हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अगर आपको श्योर एंड शॉर्ट मार्क्स लाने हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया असिस्टेंट के एग्जाम में। दोस्तों, एक बात मैं वीडियो शुरू कर रहा हूं, आप लोग समझ लो। पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया असिस्टेंट में आपका जनरल अवेयरनेस कैसे एक मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि वैकेंसीज काफी कम होती हैं। आपने ये वैकेंसी देख ली है और ऑल इंडिया लेवल पे आपका एग्जाम होता है। यानी अगर आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको यहां पर मैक्सिमम अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम अटेम्प्ट करने पड़ेंगे मेरिट में आने के लिए। इसीलिए जो आपके और एग्जाम में आप लोग, फॉर एग्जांपल आरआरबी या किसी और एग्जाम में जो आपकी स्ट्रेटजी होती है जीए की, वो यहां पे काम नहीं करेगी। यानी आपको श्योर एंड शॉर्ट मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे। दोस्तों, तो आइए जानते हैं वीडियो में पूरा कि जीए में हमें क्या क्या फोकस करना है, कैसे फोकस करना है। सबसे पहले गाइस हम लोग बात करेंगे कवरेज की। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछते हो, कवरेज, है ना। तो आपका एक क्वेश्चन दोस्तों आता है मेरे पास कि हमें जीए कब से पढ़नी चाहिए। देखिए, बहुत सिंपल सा है। आपका जो मेंस एग्जाम होने वाला है वो जून में होने वाला है। और जून में होने का मतलब दोस्तों ये है, जो कहा जाता है कि आपको बेसिकली 6 मंथ पे फोकस करना होता है। 6 मंथ पे, है ना। 6 मंथ करंट अफेयर्स पे, करंट अफेयर्स की हम बात कर रहे हैं। अभी हम सिलेबस की बात करेंगे आपसे कि किस सेक्शन का क्या वेटेज हो सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो पहले हम सीए की बात कर ले रहे हैं। तो कवरेज की बात करें दोस्तों, तो 6 मंथ आपको करना होता है। यानी अगर मोटा मोटा देखें तो आपको जनवरी के महीने से प्रॉपर फॉलो करना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। आपका एग्जाम जून के स्टार्टिंग में है ना, 7 जून को है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 5 ही महीने सिर्फ। अगर आप जैन से प्रॉपर फॉलो करोगे तो आप इसमें मार्क्स सिक्योर अच्छा कर सकते हो। हाँ, एक बात दोस्तों और है, कुछ क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं बियॉन्ड दिस रेंज। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर आपसे हम बात करते हैं कोई बड़ी घटनाएं हुई हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं आपसे नोबेल प्राइज की बात करते हैं, तो नोबेल प्राइज जो आपका है दोस्तों, अब वो जो अगला आएगा वो आएगा अक्टूबर नवंबर में आएगा, यानी इस साल। तो आपके एग्जाम में नोबेल प्राइज का 25 वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे ना, 26 वाला बाद में होने वाला है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर कोई बड़ी घटनाएं हैं तो वो आपसे पूछी जा सकती हैं दिसंबर नवंबर मंथ की भी, लेकिन कम ही आएंगी सर, कम ही आएंगी, बहुत कम आएंगी। ये आपके एग्जाम का पैटर्न दोस्तों होता है। जितना एग्जाम डेट से आप दूर जाओगे ना, उतने क्वेश्चन कम आते जाते हैं। तो आपके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट मंथ है वो मई मंथ है। ठीक है, उसके पहले गाइस अगर हम बात करें तो अप्रैल मंथ है, फरवरी मंथ है, मार्च मंथ है। ये सब आपके कोर मंथ हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो कवरेज की बात करें तो कवरेज में कितना पढ़ना आप समझ चुके हैं। ज्यादा मेहनत करनी नहीं है आपको, जनवरी मंथ से पढ़िए प्रॉपर। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वो हम करवा देंगे आपका सेशन लेकर, उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो पहले तो हमने कवरेज की बात कर ली आपसे। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस और टॉपिक की हम बात करते हैं। पहले हम टॉपिक की बात करेंगे, टॉपिक हमें क्या पढ़ना होता है, किससे क्या वेटेज होता है। ठीक है, हम उसकी बात करेंगे। ठीक, चलिए देखिए दोस्तों, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं टॉपिक्स की, यानी कि क्या हमारा जो है किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया असिस्टेंट। ठीक है, देखिए दोस्तों, वैसे तो आपका जीए जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा। करंट अफेयर्स, ठीक, बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड देन स्टैटिक जीए। ये 3 पोर्शन आपके एग्जाम में दोस्तों आते हैं। ठीक है, तो ये 3 पोर्शन है। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं आपका 2023, अगर मैं 2023 तक के एग्जाम का आपको सिलेबस बताऊं तो आरबीआई असिस्टेंट में दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो कहां से आते हैं, वो आते हैं फ्रॉम द करंट अफेयर्स। और ये मैं आपको बता रहा हूं आपके लास्ट एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूं। बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। और स्टडी, हाँ स्टडी, इससे गाइस क्वेश्चन बनते हैं। मतलब मैं आपको बताऊं, जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एग्जाम है ना, ये वाला, बिल्कुल जो आपका क्लरिकल का सिलेबस होता है सेम वही सिलेबस फॉलो किया जाएगा। यानी स्टैटिक जी से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बैंकिंग से मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, लेकिन यहां बहुत कम मिलेंगे। करंट अफेयर से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ज्यादा फोकस करना कहां पे, करंट अफेयर्स पे। नंबर 1 पे सबसे ज्यादा यहां से, नंबर 2 में बोलूंगा स्टैटिक जी, और नंबर 3 बोलूंगा बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस। ये आपका दोस्तों एरिया ऑफ कवरेज है, यानी आपको एग्जाम में कहां पर ज्यादा फोकस करना है। आप श्योर रहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया असिस्टेंट जो आपका एग्जाम होगा उसमें सेम पैटर्न फॉलो होगा। सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स, मतलब आप मान के चलो अगर आपका एग्जाम 40 क्वेश्चन का होता है दोस्तों, है ना, 40 का,
आप ये मान के चलो आपको 30 या 30+ क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे अकेले। ध्यान देना, स्ट्रेटेजी से आपको 4-5 क्वेश्चन दोस्तों मिल सकते हैं, और वही ऐसे क्वेश्चन आपका बैंकिंग फाइनेंशियल से मिल जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। तो आपको ये पैटर्न ध्यान देना है, सबसे ज्यादा फोकस करेंट अफेयर्स पर, देन स्ट्रेटेजी, देन बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस। ठीक है, तो ये आपका हो गया टॉपिक दोस्तों। ठीक, अच्छा आगे बढ़िए। अब दोस्तों बात आपसे करते हैं लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, यानी आपका जो एग्जाम का लेवल है वो कैसा आता है, यानी इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्योंकि अगर आप में से बहुत सारे बच्चे पहली बार एग्जाम देंगे तो आपको लग रहा होगा क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। जैसे हमारा जो बैंक एग्जाम का पैटर्न है, पीओ लेवल पे हमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिख जाते हैं, क्लरिकल में नहीं दिखते हैं। तो क्या ऐसा रहेगा सिलेबस हमारा, मतलब क्वेश्चन का पैटर्न? क्योंकि भाई आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा एग्जाम है, तो हो सकता है कि जीए टफ आएगी। तो अगर मैं दोस्तों आपको जब से एग्जाम हो रहे हैं और लास्ट 23 अगर तब की बात हो तो आपका इसमें लेवल ऑफ क्वेश्चन सिंपल सा आता है, 1 लाइनर आता है दोस्तों। यानी इसमें आपको ज्यादा नहीं करना है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका, 1 लाइनर क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। क्वेश्चन सिंपल ही बनते हैं, टफ क्वेश्चन नहीं बनते। हाँ, डीप में वो पूछ सकते हैं आपसे, रिजर्व बैंक का एग्जाम है तो कुछ तो वो करेंगे स्टैंड, है ना, तो आपसे क्वेश्चन डीप में पूछेंगे, लेकिन जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे 1 लाइनर। और ये मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, ये मैं आपको पिछले एग्जाम के हिसाब से समझा रहा हूं सीधे। तो लेवल ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों वो इजी टू मॉडरेट रहेगा। अब इजी टू मतलब क्या हुआ, देखो आप पढ़े रहोगे तो अच्छा है, नहीं पढ़े रहोगे तो टफ हो जाता क्वेश्चन। हाँ, यहां पर मैं लेवल की बात करूं तो आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा 1 लाइनर ही आपको, तो ये आप समझ लेना। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों हम बात करते हैं सिलेबस की। अगर हम सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो सिलेबस में हमें किस में क्या फोकस ज्यादा करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर दोस्तों हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में हमें किस सेक्शन पे ज्यादा फोकस करना है। तो मैंने आपसे बोला एक बात क्या, कि बिल्कुल क्लरिकल वाला ही आपका सेगमेंट ही रहता है दोस्तों। मतलब देखो, अगर आप पीओ एग्जाम की बात करें दोस्तों, तो पीओ एग्जाम में क्या होता है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। जैसे बैंकिंग फाइनेंशियल करंट अफेयर्स, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर आप पीओ लेवल की बात करते हैं, ये 2 सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन क्लरिकल में इन दोनों सेक्शन से क्वेश्चन मतलब उतने नहीं आते हैं। यही सेम पैटर्न फॉलो होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया असिस्टेंट में। मतलब ये जो 2 सेक्शन दोस्तों हैं, ये तो आप पढ़ोगे, ये तो पढ़ना ही है, ऐसा ही छोड़ना है, आपको पढ़ना है। लेकिन आपके जो क्वेश्चन है वो और से भी आएंगे, जो और टॉपिक हमारे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, जैसे गवर्नमेंट स्कीम यहां पर हो जाती है इंपॉर्टेंट, नेशनल अफेयर्स हो जाते हैं इंपॉर्टेंट, आप स्पोर्ट्स की बात कर लीजिए, हाँ आप डिफेंस की बात कर लीजिए, इवन दोस्तों आप बात कर लीजिए अपॉइंटमेंट की बात कर लीजिए, रिपोर्ट इंडिसेस की बात कर लीजिए, ये सब सेक्शन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। यानी कहने का मतलब उसमें मेरा ये है कि अगर हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया असिस्टेंट, तो उसमें करंट अफेयर्स आपका सारे सेक्शन से पूछा जाएगा। जैसे अवार्ड एंड ऑनर भी है ना, अवार्ड एंड विनर्स है ना, अवार्ड। तो कहने का मतलब आप किसी 1-2 सेक्शन पे आप फोकस आप नहीं कर सकते हो, आपको सब पर फोकस करना पड़ता है, ये मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं। तो आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम है, भले ये आरबीआई का है, लेकिन हर एक सेक्शन से क्वेश्चन ये पूछेगा, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों बात करते हैं स्टैटिक जीए की। तो स्टैटिक जीए में सिलेबस में आपसे क्वेश्चन क्या दोस्तों पूछ सकते हैं। तो अगर हम पिछले एग्जाम की बात करें, आपके 23 वाले एग्जाम की बात करें, स्टेडियम से क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, ठीक है, नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछा गया है, इवन कंट्री कैपिटल मतलब देश और राजधानी, कंट्री कैपिटल और करेंसी से भी क्वेश्चन पूछा गया है पिछले वाले एग्जाम में, लास्ट एग्जाम में आपके यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। यानी देश, उनकी कैपिटल और राजधानी और उनकी करेंसीज, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। इसके अलावा एयरपोर्ट की हम बात कर लें, ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पिछली बार एग्जाम में हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये प्लांट कहां पे हमारा एस्टैब्लिश है दोस्तों। ठीक है, तो ये सब कुछ मेन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गाइस जैसे अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें, हेडक्वार्टर्स, तो वो तो जरूरी है ही है, हेडक्वार्टर्स पढ़ना आपको, है ना। तो ये आपके सिलेबस है, इससे डीप में मत जाना, इतना काफी है आपके लिए। अगर आपका बहुत मन कर रहा है पढ़ने का कि हम और स्टडी पढ़ लें, तो आप एक काम कर सकते हो, रेवोल्यूशन, कौन सा रेवोल्यूशन किस एरिया के लिए है, आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है मान लीजिए, और कल्चरल डांस, इतना काफी है आपके लिए।
तो ये आपका सिलेबस बनता है यहां से। और अगर आप मुझसे पूछेंगे बैंकिंग अवेयरनेस, दो बैंकिंग अवेयरनेस अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा सेक्शन है और क्वेश्चन काफी कम आते हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपने बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ रखा है तो आप पढ़ लो। मेरा एक वीडियो है दोस्तों, मेरा एक वीडियो है, अगर आप जाएंगे बैंकर्स वे पर तो वहां पर मैंने एक बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क के लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कराया था पूरा एक क्लास में। तो आप वो सर्च कर लो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज। तो अगर आपको बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना है तो आप सिर्फ वो क्लास देख लो। अगर आप वो क्लास देख लोगे तो पूरा पूरा आपको दोस्तों बैंकिंग कहां पे, बैंकर्स वे पर तो पढ़ा हुआ वीडियो। तो उसमें आप 6 घंटे का वीडियो है, आप 2-3 दिन में खत्म कर सकते हो उसे। तो वहां से भी आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमने आपको यहां पे दोस्तों क्या बात की, तो हमने आपको सिलेबस के बारे में बात की, टॉपिक के बारे में बात की, कवरेज के बारे में बात की और लेवल की बात की। अब हमें जीए कैसे पढ़ना है दोस्तों, देखो हमारा क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उस पर हम बात कर लेते हैं। हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमें कैसे पढ़ना है दोस्तों। देखो गाइस, जनवरी मंथ ऑलरेडी आपका बीत चुका है, फरवरी मंथ पर आप दोस्तों चल रहे हो, उसके बाद मार्च मंथ आ जाएगा, अप्रैल मंथ आ जाएगा और मई मंथ आ जाएगा, ठीक है। यानी हमारा ये मेन आपका मंथ है जो हमें पढ़ना है। तो जनवरी मंथ दोस्तों खत्म हो चुका है, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, उसके लीजिए आप हमारी वीकली करंट अफेयर्स। तो हमारी वीकली करंट अफेयर्स क्लास जो है दोस्तों, ये आप देखिए, ये आपको हमारे यहीं मिल जाएगा इस चैनल पे। तो इसी चैनल पे आपको वीकली सीए मिल जाएगा दोस्तों। वीकली सीए क्लास जो हमारी होती है वो 2.5 घंटे की एवरेज होती है। तो अगर आप ध्यान से देखिए, अगर दोस्तों आपने फॉर एग्जांपल अब मान लो 2.5 घंटे का है और एक मंथ में 4 वीक होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आराम से आप अपना टाइम डिवाइड कर सकते हो। यानी कि आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप टाइम दे दो उसमें, जैसे आप दे दो दोस्तों 10 डेज, तो आप देख लो कि 10 डेज में आपको खत्म करना है पूरा एक मंथ, आप आराम से खत्म कर लोगे। यानी अगर आज डेट है मान लीजिए 20 फरवरी और आपने टारगेट रखा 30 फरवरी तक आपको जनवरी मंथ का सीए खत्म करना है, तो आप आराम से कर लोगे हमारे वीकली सीए क्लास से। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जाओगे तो आपको यूनिकॉर्न के नाम से पीडीएफ मिल जाएगा। यूनिकॉर्न ये दोस्तों आपका मंथली पीडीएफ होता है, मंथली पीडीएफ होता है। तो इसे आप लोग डाउनलोड कर लोगे। अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं है तो @ डालना, जीए बाई अभिजीत सर जी, मेरा नाम डाल देना अभिजीत सर जी। तो यहां से आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। तो आप यूनिकॉर्न पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ये पीडीएफ दोस्तों थोड़ा मतलब काफी डेप्थ में होता है। और अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप स्पार्क पीडीएफ दोस्तों डाउनलोड कर लेना। कैसे आपको पढ़ना, देखो स्पार्क पीडीएफ क्या है दोस्तों, ये हमारा हर मंथ का शॉर्ट नोट पीडीएफ है। इसका प्रिंट आउट ले लो और प्रिंट आउट लेने के बाद अपने पास रखो हाइलाइटर और हमारी वीकली सीए क्लास खोल लो। तो वीकली सीए क्लास करते जाओ और ये स्पार्क पीडीएफ है उससे आप रिवाइज करते रहो और उसे पूरा हाईलाइट कर लो, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। तो ये आपको ऐसे करना है दोस्तों। अब रही फरवरी की बात, अब दोस्तों 20 फरवरी हो गया है, तो 20 फरवरी जैसे आप पढ़ रहे हो यानी डेली आप करंट अफेयर्स कर रहे हो, आप ऐसे ही करो दोस्तों। वीकली क्लास बीच में होती है, रिवाइज कर लो और जब ये मंथ खत्म हो जाएगा तो सेम आपकी स्टडी वो होनी चाहिए। अब दोस्तों मार्च की बात कर रहे हैं तो मार्च में डेली क्लास करो, वीकली रिवाइज करो उसे, और जब मंथ आपका एंड हो जाए, जब अप्रैल मंथ की शुरुआत हो जाए तो फिर आप वीकली क्लास से रिवाइज कर लो। ये सबसे परफेक्ट स्ट्रेटजी है। कम से कम टाइम में आपको मैक्सिमम गेन यहां से हो जाएगा। तो इस तरह आप स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो आपका ये होता जाएगा। बट व्हाट अबाउट बैंकिंग अवेयरनेस स्ट्रेटजी है। मैंने क्या बोला कि मेरा बैंकिंग अवेयरनेस का एक वीडियो जो पड़ा हुआ है बैंकर्स वे पर, वो आप देख लो, 6 घंटे का वीडियो है। आप चाहो 6 दिन में खत्म कर लो, आप चाहो तो मतलब फॉर एग्जांपल 2 वीक कर लो, खत्म कर लो, लेकिन खत्म कर लेना उसे। व्हाट अबाउट स्टैटिक जी, तो इसी चैनल पे दोस्तों जो चल देख रहा हो, इसी पे हमारा स्टैटिक का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है जिस पर मैं वीडियोस लेता हूं। आप बस उस प्लेलिस्ट पे जाओ, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, एमसीक्यूज मिल जाएंगे, वहां से आप रिवीजन करते रहो दोस्तों। बस यही करना है। आई होप गाइस कि इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कोई और डाउट बचा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहां से मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, या कुछ जेन्युइन कमेंट रहा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।